कल के वीडियो के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है दोस्तों। और 2-3 दिन की पॉज के बाद मैं फिर से बना रहा हूँ वीडियो मार्केट में, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग प्राइस सेक्शन बन चुका है और आप आने वाले दिनों में थोड़े से रिट्रेसमेंट के बाद बेरिशनेस को कंटिन्यू होते दिखेंगे और मार्केट में सेंटीमेंट्स अभी टोटली एग्जिट के हो चुके हैं। बड़े इन्वेस्टर्स निकलने लगेंगे। कहाँ से निकलने लगेंगे? तो याद रखिए, ये बैंक निफ्टी की वीकली कैंडल और ये जो पूरा एरिया है, यहाँ पे बड़े प्लेयर जो है अपना माल ऑफलोड करते रहेंगे और इसके अंदर पूरी पोजीशंस ऑफलोड हो जाएंगी। और उसके बाद जब मार्केट गिरेगा तो उसके बाद ये लेवल और उसके बाद आपको नीचे के और फर्दर लेवल्स आते दिखेंगे। अब आज की डेट में क्या होने वाला है, इमीडिएट प्राइस एक्शन क्या है, वो सब आपको दिखाऊंगा अभी इसी वीडियो में, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी के डेली चार्ट और उसके बाद हम लेंगे आवरली और 15 मिनट का चार्ट। और दो लेवल बताने वाला हूं मैं आपको कल। वो दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन दो लेवल्स के आसपास मार्केट ऊपर या नीचे जिस डायरेक्शन में जाएगा, और डायरेक्शन मुझे पता है, वो भी मैं आपको बताने का हिंट देने की कोशिश करूंगा। वहां से 400-500 पॉइंट की मूवमेंट आने वाली है। वो शायद कुछ मूवमेंट फिन निफ्टी की एक्सपायरी के दिन आए और कुछ जो मूवमेंट है वो बची हुई बैंक निफ्टी वाले एक्सपायरी के दिन आ सकती है। तो अभी ये डेली चार्ट में क्या बनता है, ये पूरा इंडिसीजन कैंडल है। इंडिसीजन कैंडल कहाँ पे बनी हुई है? सपोर्ट के आसपास। सपोर्ट को ब्रेक भी किया, ब्रेक के बाद इंडिसीजन कैंडल बनी है। तो ये जो कैंडल होती है इंडिसीजन कैंडल सपोर्ट के आसपास, अगर ये आपका सपोर्ट है, मार्केट गया ऊपर नीचे आया सपोर्ट पे और यहाँ पे इंडिसीजन कैंडल बना दिया इस तरह का कुछ डोजी टाइप, तो मतलब ये बहुत ही बुरा साइन है मार्केट के नीचे गिरने का। बट यहाँ पे कल की ओपनिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है और कल मार्केट ओपनिंग के बाद कैसे 1 घंटे में सस्टेन करता है वो भी आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पे जा सकता है और क्या कर सकता है। तो चलो 1 घंटे का चार्ट खोलते हैं और समझते हैं इसमें कि कहाँ पे मार्केट की जाने की संभावना है। तो ये डबल टॉप बनाया इसने, जो लेवल है देखिए, ये लेवल है 45,000 के आसपास का लेवल पकड़ लीजिए। 45K का जो लेवल है, ये लेवल क्रिटिकल है। अभी दो कंडीशन हो सकती हैं। अभी मार्केट क्लोज हुआ है 858 के आसपास, आई थिंक 850। डेली चार्ट एक बार लगा के देखते हैं क्लोजिंग कहाँ पे दी है इसने। डेली चार्ट में जो क्लोजिंग है 879 है। तो मैं आपको दो लेवल देने वाला हूँ। चार्ट खोल लीजिएगा, कौन सा चार्ट खोलिएगा 15 मिनट का, और दो लेवल आपको बताने वाला हूँ मैं। याद रखिएगा ये दो लेवल बहुत क्रिटिकल है। 840 का लेवल है, जो 840 का लेवल कहाँ पे निकल रहा है देखिए, 840 का लेवल इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो कल मार्केट पहले आपको 840 के आसपास आता दिखेगा। जहाँ पे भी क्लोज हुआ है मुझे नहीं पता, गैप डाउन खुल के करे, यहाँ से घूमे गैप अप खुल के। गैप अप की संभावना कम है, क्योंकि मैं आपको एक 5 मिनट के पहले इस पे बात कर लेते हैं चलो। तो 840 का लेवल पहले आता हुआ दिख रहा है कल सबसे पहले। अब ये क्लोज हुआ है करीब करीब 878 या कुछ ऐसे, तो यानी 30-40 पॉइंट का गैप डाउन हो सकता है आई गेस। और 840 का लेवल टच होता दिख रहा है, मतलब शुरू के 1 घंटे में आसपास, शुरू के 1 घंटे के आसपास। अब ये गैप अप होके नीचे आए या यहीं पे खुले या कैसे भी आए, आपको 1 घंटे में पहला ये लेवल आता दिखेगा। इसको ब्रेक करेगा तो आएगा 580 का लेवल। कितना? 580 का, सीधा स्ट्रेट 580 का आने का चांस है। अगर जो कैंडल ब्रेक कर रही है 840 का लेवल, उसके हाई उसके लो के ऊपर से प्राइस रिवर्स नहीं होता। तो याद रखिएगा ये 840 का लेवल, अगर ये कैंडल ने किसी ने ब्रेक कर दिया यहाँ पे तो इसका जो भी लो रहेगा, इस कैंडल का जो भी रहेगा 840 वाले का, अगर ये प्राइस यहाँ से वापस घूम जाता है, अगर ये प्राइस यहाँ से घूम जाता है तो इसका हाई जैसे ही टूटेगा तो ये कैंडल जिसने 840 को ब्रेक किया था उसका लो फिर बन जाएगा सपोर्ट, और मार्केट जो है फिर 45,120 के ऊपर की ओर निकलने की कोशिश करेगा। यानी कि ये जो स्विंग आपका है, ये वाला स्विंग जो है 45,120 का, यहाँ पे टच करने की कोशिश करेगा ये। और अगर ये कैंडल 840 वाली ये कैंडल इसे तोड़ने के बाद दूसरी कैंडल उसके नीचे क्लोज कर देती है, तो इसके ऊपर का जो हाई है वो स्टॉप लॉस बन जाएगा अपना, और फिर हमें 580 का लेवल आता हुआ दिखेगा। तो याद रखिएगा पहले घंटे में 840 और 840 के ब्रेकिंग कंडीशन मैंने आपको बता दी, उसके बेस पे या तो 580 या तो 45,120, ज़्यादा इधर उधर की गोल गोल घुमाने की बात नहीं, सीधा लेवल आपको देख रहा हूँ मैं। और कल से लाइव ऑप्शंस में पिछले 2 दिन हमारे बैड डेज रहे। उससे पहले हमने करीब करीब 130% पहले दिन, फिर 30%, फिर उसके बाद हमने आई थिंक फिर 30%, फिर एक कॉस्ट टू कॉस्ट, ऐसे करके हमारा अभी तक नेट 7-8 ट्रेडिंग सेशन में लाइव ऑप्शन ग्रुप में, जिसकी पट्टियाँ चल रही है, आप जा सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, जो लिंक दिया है यहाँ पे, और उसके पिन ट्वीट को चेक कर सकते हैं अगर आपको लाइव ऑप्शन के मेंबरशिप प्लान ज्वाइन करने हैं तो हमारे 2 दिन थोड़े गए, यहाँ पे हमें 27 पॉइंट के आसपास का कुछ लॉस हुआ था पिछले 2 दिन में। अदरवाइज हमारे पिछले नेट अभी तक हम 7-8 सेशन में प्रॉफिटेबल हैं लाइव ऑप्शन ग्रुप में। और अगले वीक में हमारा जो टारगेट है वो काफ़ी अच्छे टारगेट की एक्सपेक्टेशंस हैं। वो लाइव ऑप्शन ग्रुप के जो चैट्स हैं, वो जो आपको स्नैपशॉट्स हैं, वो मैं ट्विटर पे एनीवे शेयर करता रहता हूँ।
तो देखो यहाँ पे ये जो है, ये जो एरिया है जो 730 वाला, ये कितना 925 वाला एरिया, 928 वाला, ये 930 का बहुत पुराना अपना रेसिस्टेंस, अगर आपको याद हो तो, अगर आप पहले से वीडियो देख रहे हो आप, तो ये जो लेवल है, ये यहाँ पे ये रेसिस्टेंस लेके आया, तो यहाँ पे अभी करीब करीब ये एरिया में सपोर्ट बन रहा है। तो देखो यहाँ पे ये 784 है, तो यानी 840 के आसपास थोड़ा सा पियर्स करके घूम सकता है, या तो फिर इसको ब्रेक करते हुए नीचे आएगा। 580 का लेवल है, देखो 580 का लेवल यहाँ पे आ रहा है कहीं पे, ये वाला ये एरिया, तो यानी इसको रीटेस्ट कर सकता है। बस 840 पे क्या करेगा वो आपको देखने वाली बात है, और उसके बाद आगे की कहानी होगी। ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, सीधी सीधी सी बात है जो आपको मैंने बता दी। अब मैं आपको बता देता हूँ निफ्टी का कल का लेवल, निफ्टी में क्या होने वाला है कल, और कितनी बेरिशनेस है या बुलिशनेस है। निफ्टी 50, चलिए निफ्टी 50 देख लेते हैं। तो लेवल आपको दो ही बस याद रखने, ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना। उन दो लेवल्स पे कैसे बिहेव करता है, आपको सीधा सीधा 200-300 पॉइंट की मूव मिलेगी विद इन इंट्राडे, याद रखिएगा ये। तो देखो एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि जो निफ्टी है, ये चार्ट को खोल लेता हूँ बड़ा, यहाँ पे सारे बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की पोजीशंस का ऑफलोड होने का चांस है। कौन सा लेवल है ये, 750 से 800 का। यहाँ पे बड़े इन्वेस्टर जो हैं वो अपना माल बेचेंगे, और मार्केट की जो संभावना है, अभी तक लोगों को डायरेक्शन नहीं पता, मैं आपको डायरेक्शन अभी के अभी बता देता हूँ। देखो चलो आज इसको याद रख लो, मार्केट चल रहा है 19,517, डेट है आज की 6 अगस्त, 6 अगस्त डेट है, 19,517 पे आज मार्केट चल रहा है। अभी कल मंडे है यानी 7 अगस्त को, तो मार्केट अगले 1 से 2 दिन में इस एरिया में घूम सकता है, यानी कि 19,517 से 19,750 की रेंज में। ठीक है, उसके बाद मार्केट गिरेगा, लेकिन गिरेगा कैसे, ये सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है, रगड़ते हुए गिरेगा, लेकिन मार्केट आपको आता हुआ दिखेगा 18,750 के आसपास, 1 महीने से सवा महीने के अंदर। निफ्टी 1 महीने से सवा महीने के अंदर, ये लेवल लिख के ले लो आप। तो यहाँ पे सारा माल ऑफलोड हो जाएगा, कहाँ पे, 19,850 वाले एरिया में। ये जो एरिया है यहाँ पे सारा माल 19,800 में ऑफलोड होगा, थोड़ा रिट्रेस करेगा, और उसके बाद ये सपोर्ट से गिरेगा, थोड़ा 2 दिन टाइम पास करेगा, आने के बाद फिर ब्रेक करेगा, फिर ये सपोर्ट है यहाँ पे आएगा, ब्रेक करेगा 1 दिन टाइम पास करके, फिर यहाँ पे जब आएगा फिर 1 दिन टाइम पास कर, 1-2 दिन टाइम पास कर सकता है, बाउंस ले सकता है ऊपर, फिर ये ब्रेक करेगा। तो ऐसे गिरेगा, ये एक साथ नहीं गिरेगा, ये बात याद रख लेना। तो ये जो पूरा पूरा टाइम फ्रेम है, ये आपको 1 महीने के आसपास प्लस माइनस 10-15-12 सेशन लग रहा है। टारगेट मेरे यहाँ पे आ रहे हैं निफ्टी के। अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे कंसल्ट करके कीजिए, ये मेरे एनालिसिस के लेवल्स हैं, ना मैं इसमें कोई रेकमेंड करता हूँ खरीदने की ना बेचने की, ये सिर्फ आपको एनालिसिस के लिए, जो मेरे एनालिसिस प्राइस एक्शन का उसके बेस पे बता रहा हूँ। ये सपोर्ट पे निफ्टी आने वाला है। तो अब कल क्या होगा, चलो ये तो लॉन्ग टर्म का है, कल की बात करते हैं। कल क्या कहानी होने वाली है, तो ये गैप गैप जो है, ये फिल होने के चांसेस बहुत कम है। क्यों, क्योंकि निफ्टी अगर 840 तोड़ेगा और 580 की तरफ जाएगा तो ये गैप फिल होगा, सॉरी बैंक निफ्टी, तो ये गैप फिल हो जाएगा आपका कल। और फिर गैप फिलिंग के बाद यहाँ से 580 के बाद निफ्टी जब घूमेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में 45,120 का जो लेवल मैंने बताया वो तो आने की संभावना, फिन निफ्टी की एक्सपायरी से पहले पूरी पूरी प्रबल संभावना है। तो जब जैसे ही बैंक निफ्टी का बिहेवियर क्या होता है, दो लेवल मैंने आपको बताए हैं, 840 ब्रेक करने के बाद 580, 840 से ब्रेक करके वापस रिवर्स गया तो सीधा 45,120। तो उस केस में अगर 840 से रिवर्स कर गया बैंक निफ्टी, तो ये गैप फिल होने की संभावना बहुत कम है। ठीक है, और अगर 580 तक आएगा तो ये शायद गैप फिल हो जाए, फिर यहाँ पे निफ्टी में बाइंग की संभावना बनेगी, जो कि लेवल आसपास है अपना 300 के आसपास, और फिर यहाँ से 350 पॉइंट 400 पॉइंट की एक मूवमेंट मिल सकती है ऊपर की ओर। मार्केट की ओवरऑल स्ट्रक्चर बहुत बेरिश है, अभी सिर्फ पोजिशनल इंट्राडे थोड़े बहुत स्विंग बन सकते हैं, इसके अलावा बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में अभी कुछ भी बुलिशनेस नहीं है। पोजिशनल लेवल पे, वीकली लेवल पे, 10-15 दिन के लेवल के हिसाब से तो ये ओवरऑल मार्केट की स्ट्रक्चर काफी ज्यादा बेरिश है। तो आपको अगर सेफ एंट्री लेनी है तो जब इसके ऊपर निकलेगा तो आप सेफ एंट्री ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सेफ एक ये रेसिस्टेंस एरिया है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक पहला रिजेक्शन मिला था आपको, यहाँ पे कितना लेवल है, 19,540 के आसपास पकड़ लो। उसके बाद मार्केट कल पूरा दिन, फ्राइडे के दिन 4-5 घंटे इसने यहाँ पे बताया, 19,540 जो आपका ये कड़क रेसिस्टेंस है, इसको तोड़ते ही मार्केट घूमेगा किधर, ऑफकोर्स जिधर तोड़ेगा ऊपर की ओर घूमेगा। कहाँ तक जाएगा, ये 19,540 के ऊपर निकलते ही जो पहली कैंडल है, जैसे ही 19 ये घंटे की कैंडल क्या करेगी, इसको अगर ब्रेक करना है ऊपर की ओर,
जो कि संभावना पूरी है, तो ये इस तरह से ब्रेक कर देगी 19,540 के ऊपर। फिर ये कैंडल का जो लो है वो स्टॉप लॉस बन जाएगा आपका, और उसके बाद जो टारगेट निकलेगा पहला ये निकलेगा जो कि 740 का टारगेट है अपना। फिर इस यहाँ जाने के बाद अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो ये गैप फिल होगा और यहाँ से रिटर्न लेता है, वो जैसी लेवल निकलेगा, बैंक निफ्टी जिस तरह से अपने टारगेट को ऊपर के अप्रोच करेगा उसी हिसाब से निफ्टी भी आगे मूव करेगा। तो इसके अंदर निफ्टी में अभी दो लेवल्स हैं सीधे सीधे। अभी एक दो दिन इसमें थोड़े से माइल्डली इंटरडे बुलिश सेंटीमेंट रह सकते हैं, ताकि जो ऊपर इन्वेस्टर्स बैठे हैं वो अपना माल ऑफलोड करें। और यहाँ पे डेफिनेटली सपोर्ट है, किधर भी खुलता है, यहाँ पे खुले या ऊपर खुले तो बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग मूव करेगा। इसकी खुद की कोई मूवमेंट अभी इतनी ज़्यादा स्पेसिफिक दिख नहीं रही है। यहाँ पे आएगा तो बेस्ट है स्टॉप लॉस 15-20 पॉइंट का, बिल्कुल छोटा स्टॉप लॉस लगेगा यहाँ पे 19,390 के आसपास। क्या है ये देखिए यहाँ 19,405, तो छोटा 380-375 का स्टॉप लॉस, और ये फिर ऊपर की ओर जाने की संभावना है इसकी पोजिशनल लेवल पे। ये ट्रिपल टॉप का रेसिस्टेंस है 15 मिनट पे, जैसे मैंने आपको बताया। अगले टारगेट है सेफ एंट्री यहाँ पे, इसको ब्रेक करने के बाद लॉन्ग जाना है तो, और दूसरा लॉन्ग की एंट्री यहाँ पे जब यहाँ आएगा, और इन लेवल के बीच में आप न्यूट्रल रहिए, कुछ भी मत कीजिए। तो ये हैं कल के लेवल्स। फिर एक और वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए फ्रेंड्स हैव अ गुड डे। बहुत सारा पैसा बनाते रहिए, और लाइव ऑप्शन ग्रुप में जुड़ना है तो टेलीग्राम चैनल पे जाके पिन ट्वीट को चेक कीजिए। हैव अ गुड डे।